अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज जुमतुल मुबारक है, सो आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। शुक्रिया। अच्छा, तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी रीज़न ये है कि गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से मेरे एग्ज़ाम सीज़न चल रहा था और FAU में फ़र्स्ट फेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स चल रहा था। ठीक है, इस फर्स्ट फेज़ के अंदर मैंने 5 एग्ज़ाम्स को रजिस्टर किया था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना थोड़ा पॉज कर दिया क्योंकि तैयारी वगैरह चल रही थी। और यहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला कुछ यूँ है कि पूरा सेमेस्टर ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है। कुछ कोर्सेज़ थे जिन कोर्सेज़ को मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब जो कोर्सेज़ मैंने पढ़े थे उनमें से एक कोर्स था जिसको मैंने फ़र्स्ट फेज़ के अंदर रखा था कि मैं इसका एग्ज़ाम दूंगा। बाकी 4 एडिशनल कोर्सेज़ इस तरह से थे जिनको मैंने पूरा सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं था और लेक्चर्स नहीं लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब लास्ट मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके अंदर मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं। एक एग्ज़ाम मैंने विड्रॉ कर लिया था कि मैं अभी इसको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उसका पूरा सेमेस्टर भी कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ खुद से सेल्फ़ स्टडी करने के लिए मेरे पास सिर्फ आधा दिन था तकरीबन, क्योंकि पिछले दिन मैंने एक पेपर देना था और उससे अगले दिन एक और पेपर था। ठीक है, और वो पिछले दिन वाला पेपर मेरा कोर सब्जेक्ट था। सो इस वजह से मुझे लगा कि ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर मैं आधे दिन के अंदर उसकी तैयारी करने की कोशिश करूं। सो इस वजह से मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। सो टोटल देने थे मैंने 4 एग्ज़ाम्स अब। ठीक है, अब इसके अंदर से वो सब्जेक्ट जिसको मैंने पढ़ा था पूरे सेमेस्टर, मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना शुरू किया था जनाब, वो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और उसकी रीज़न ये है कि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जितनी पढ़ाई मुझे करनी चाहिए थी तकरीबन उसकी 80% तो मैंने कर ली थी, लेकिन जो एग्ज़ाम आया था वो क्वाइट टफ़ था। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको क्लियर करने में थोड़ा सा नाकाम हो जाऊंगा। ठीक है, और अब रह गए हैं हमारे पास 3 एग्ज़ाम्स जो मैंने और दिए। अब जो हमारे पास 3 एग्ज़ाम्स हैं उनमें से एक एग्ज़ाम मुझे मेरे दोस्त मोइन ने कहा कि आप ये वाला एग्ज़ाम दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप तैयारी खुद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैंने तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर खुद तैयारी की है उसकी और खुद से सारा सेल्फ स्टडी किया और उसकी तैयारी की है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतना आ गया कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ है, लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो अल्लाह करे कि बस अब मैं उसमें पास हो जाऊँ। सही। अब उसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ है और उसका ये था कि हमज़ा भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि ये जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं खुद से और इसको आपने खुद गो थ्रू करना है और इसके जो पेपर पैटर्न है वो MCQs है। सो मैंने सोचा कि ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैं पहले कोर्स पढ़ रहा था उसके अंदर मैंने जितना पढ़ना था वो मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और ज़्यादा अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मज़ीद कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने वो कोर्स पढ़ना शुरू किया जो हमज़ा भाई ने रिकमेंड किया था। और तकरीबन 2 हफ़्ते मैंने उस कोर्स पे लगाए और उसके सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स 3 की स्पीड के ऊपर करके स्पीड में सुने, क्योंकि टाइम अब मेरे पास कम था, तो मैंने 3 की स्पीड में किया और फर वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने सारी कहानियाँ, तो मैंने वो किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। सो अब अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन सेम दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद तीसरा जो मेरा सब्जेक्ट है जिसका मैंने बेसिकली चौथा सब्जेक्ट जिसका मैंने पेपर दिया था वो है मैथमेटिक्स ऑफ लर्निंग, बेसिकली MOL डाटा साइंस का कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, सो कोर सब्जेक्ट बेसिकली अगर आपको डिग्री चाहिए तो ये कोर सब्जेक्ट्स आपने लाजमी करने होते हैं क्लियर। सो उसके अंदर ये है कि MOL जो था वो मेरा फर्स्ट कोर सब्जेक्ट था जो मैंने उठाया और मैंने उसके बाद रजिस्टर तो मैंने कर लिया था, लेकिन आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैंने इसको पूरा सेमेस्टर पढ़ा नहीं है। सो अब क्या बनेगा। सो उसके बाद सीन ये है कि मेरे साथ थे वजाहत भाई जो कि अपनी सेकंड अटेम्प्ट कर रहे थे उसी कोर्स में। सो मैंने सोचा कि ठीक है मैं अब इनके साथ मिलके पढ़ता हूँ, इन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है, इनको आइडिया है कि किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सो मैं वजाहत भाई के साथ मिल के हमने तैयारी की और तकरीबन आई गेस लेस देन अ वीक के अंदर हमने उसकी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज रिज़ल्ट आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट कोर सब्जेक्ट के अंदर मैं पास हो चुका हूँ।
सो अब थोड़ा सा यूँ है कि डिग्री थोड़ी सी चलना शुरू हो चुकी है। सो ये थी अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जो फ़र्स्ट फ़ेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुका है कंप्लीट। और इस फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर मैंने 5 रजिस्टर किए थे एग्ज़ाम्स, 5 से ज़्यादा किए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें कम कर दिया और फिर सोचा 5 दूँगा, लेकिन 5 की बजाय मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं, और जिनमें से मुझे उम्मीद है कि 3 सब्जेक्ट्स को तो मैं क्लियर कर लूँगा, जिसमें से एक कोर सब्जेक्ट है और जो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। सो अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अब इतनी ज़्यादा लंबी स्टोरी सुनाने के बाद कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा था और जिस दौरान नहीं बनाई है उस दौरान पढ़ाई का क्या सिलसिला रहा है, अब हम चलते हैं बैक टू नॉर्मल रूटीन जो कि मैं करने वाला हूँ। अभी मैं आया हुआ था लाइब्रेरी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो उसके थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास स्लाइड्स आ जाएँ कि जहाँ से मैंने सारी तैयारी करनी है। आज का दिन काफ़ी सनी है और काफ़ी ज़्यादा आज बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। सो गुज़िश्ता कुछ दिनों से लैंगन का मौसम कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तकरीबन पूरा दिन यहाँ बारिश होती रहती थी और पूरी रात भी बारिश होती थी, ठीक है। तो इस तरह का मौसम कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी बहुत हाई है आज। जब से एग्ज़ाम्स का सीज़न स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ग्रोसरी नहीं की। सो आप देखते हैं कि मेरी वीडियोस के अंदर मेजर पोर्शन यही होता है कि आज मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो मैंने ग्रोसरी नहीं की है। सो इस वजह से आज अब मैं जाने वाला हूँ सैम्स मार्केट, वहाँ से लेंगे हम चिकन और कीमा भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम चलेंगे नौमा और वहाँ से भी हमें करनी है ग्रोसरी, ठीक है। सो कुछ ग्रोसरी करते हैं और फिर हम जाएंगे वापस। सो लेट्स गो। जब मैं पहले पाकिस्तान में था तो तब मैंने कभी एज सच लोबिया हमने पका कर कभी नहीं खाया था, ठीक है। सो लोबिया खाने का कोई रुझान नहीं था। सो लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ, सबसे पहले इसके बारे में मुझे वकार भाई ने बताया कि लोबिया जो है वो यहाँ पर बनाना सबसे आसान काम है। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको टिन्ड पैक लोबिया मिल जाएगा जो कि बॉयल्ड होगा, ठीक है। तो आपको उसको बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सिंपली आपने मसाला बनाना है। मसाला आपने बनाया, आपने प्याज डाले, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद आपने टमाटो पेस्ट डाला, ठीक है, मसाले वगैरह डाले और आपने ऐड कर दिया उसके अंदर लोबिया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत उसको पकाने की कोशिश करता हूँ। वो लोग सारे बॉयल्ड होते हैं बट पकाना तो होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने किया और आपका जो खाना है, आपका जो मील है वो तैयार हो गया। सो यहाँ पर जर्मनी में जब से मैं आया हूँ तकरीबन मतलब हफ्ते के अंदर 1 से 2 दफ़ा मैं लोबिया खा रहा था। और उसकी रीज़न यही है कि जनाब यहाँ पर लोबिया बनाना मेरे लिए सबसे आसान काम है। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे पास जो लोबिया का स्टॉक है जो घर पे पड़ा हुआ था वो इस एग्ज़ाम ड्यूरेशन के दौरान ख़त्म हो चुका है। सो आज हम लेने वाले हैं अपना फेवरेट लोबिया। सो बानोफ के बिल्कुल करीब ही यहाँ पर है सैम्स मार्केट, जहाँ पर हमें मिल जाते हैं फ्रूट्स और इसके अलावा सब्जियाँ, और सब्जियों के अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ वो है हलाल मीट। यहाँ पर अगर आपको हलाल मीट चाहिए तो आप सैम्स मार्केट में आ सकते हैं। सो लेट्स गो एंड बाय द मीट। सो यहाँ पर आपको मीट दस्तयाब है। आज ऑल्दो जो कीमा है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाकी मीट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो अब मैं सैम्स मार्केट से आ चुका हूँ और अब मैं बढ़ रहा हूँ नॉर्मा की तरफ। और इसी दौरान असल में मैंने सैम्स मार्केट में वीडियो मज़ीद नहीं बनाई, और उसकी रीज़न ये थी कि एक मुझे पाकिस्तानी भाई मिल गए थे और वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। सो फिर मैं उनसे मिला और अब मैं जा रहा हूँ नॉर्मा की तरफ। सो लेट्स गो। सो जैसा कि आज जुमा है, सो आज दिल किया कि क्यों ना आज शलवार कमीज़ पहन ली जाए। सो आज वंस अगेन शलवार कमीज़ पहन लिया। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में भी जब मैं था तो मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनता था इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा ज़्यादा मिस करता हूँ, तो फिर सोचा कि क्यों ना पहन ली जाए आज तो जुमा भी है। सो आज शलवार कमीज़ पहन कर लैंगन की गलियों में मंडला रहे हैं हम। सो अब हम पहुँच गए हैं नॉर्मा के पास और यहाँ से अब हम करेंगे कुछ ग्रोसरी। सो
अब मैं ग्रोसरी कर चुका हूँ और ग्रोसरी करके अब मैं जाने वाला हूँ वापस अपनी अकोमोडेशन में। सो अब मैं जा रहा हूँ बानोफ की तरफ और वहाँ से लेंगे हम अपनी बस, और बस लेने के बाद लेट्स गो बैक टू आवर अकोमोडेशन। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी अकोमोडेशन के करीब। सो वीडियो को कर लेते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके लिए भी, और वो एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं नेक्स्ट फेज़ में, उसकी भी मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ और अच्छे से ग्रेड्स आ जाए मेरे। आमीन सुमा आमीन। ठीक है, सो वीडियो को करते हैं एंड। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।